नमस्कार साथियों, आज कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो कि ज्योग्राफी से लिया गया है, खासतौर पर सौरमंडल चैप्टर से उसको लिया गया है। तो चलिए उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और एक एक के बाद प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में गैलीलियो, ऑप्शन बी J.L. बेयर्ज, ऑप्शन सी कॉपरनिकस और ऑप्शन डी केपलर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। इसका सही आंसर होगा कॉपरनिकस। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी पुच्छल तारा। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ग्रह। 2 का ऑप्शन ए है जो कि ग्रह होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए में है ग्रह, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी है क्षुद्र ग्रह और ऑप्शन डी है सैर तारा। तो देखिए किसी भी ग्रह को जब कोई परिक्रमा करते हैं तो उसे उपग्रह कहते हैं। परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? यानी ग्रह की गति का जो नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कॉपरनिकस या ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका सही उत्तर होगा केपलर। इसका सही उत्तर हो जाएगा केपलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो इस तो सब आप सबको पता होगा। इसका आंसर होगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आप उसके बाद पढ़ लीजिए या वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए। हालांकि मैं बोलूँ तो उसका जो होता है कि सबसे करीब होता है बुध, सूर्य के हिसाब से बुध, इसके बाद होता है शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। तो इस हिसाब से होता है। तो आप देख लीजिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए जो है सो सही है। 6 का पहला ही ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न से कौन सा क्रम सही है? जो आपने पीछे देखा था क्वेश्चन वो था कि सूर्य से के हिसाब से, लेकिन ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के हिसाब से। तो देखिए उसका सही आंसर कौन होगा? तो उसका होगा कि पृथ्वी से देखें तो पहला शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो ये ऑप्शन आपके बी पर है। तो 7 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8 पर, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आपको पता ही होगा कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, उपग्रह ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन निहारिका है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9 पर, निक्स ओलंपिया कोलंबस नाम का जो पर्वत है वो किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस नाम की पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। यह भी आप सबको पता ही था, और अगर जो क्वेश्चन आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, टोटल उसमें 20 क्वेश्चन है। आप ये भी देख लीजिएगा कि 20 में से आपका कितना सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 10, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए पार्थिव ग्रह का मतलब ये समझ लीजिए कि जो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कुछ भी बोले तो उसका ऑप्शन 4 ही आता है। 4, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इसके बाद की जो होता है उसे गैसीय ग्रह कहते हैं। और जो पार्थिव ग्रह है थोड़ा ठोस भी होता है, मतलब आप पृथ्वी के हिसाब से अंदाजा लगा ही सकते हैं। बाकी गैसीय ग्रह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो देख लीजिए बुध, शुक्र, मंगल, शनि, इनमें से कौन है जो पार्थिव ग्रह नहीं है? मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सब पार्थिव ग्रह है, और मंगल के बाद जो आता है वो गैसीय ग्रह है। तो उसमें जो शनि है ये पार्थिव ग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर,
सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? फिर से सुनिएगा कि सूर्य के जो रासायनिक मिश्रण है उनमें हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 71%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 54%। तो देखिए कितना होगा, तो उसका हो जाएगा 71%, उसका हो जाएगा 71% सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? देखिए तारा उनमें से कौन है, तो देख लीजिए तारा, ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी सूर्य। देखिए जो उसका जो सही उत्तर होगा 13 को हो जाएगा डी सूर्य। जिसके पास अपनी प्रकाश उष्मा हो उसे तारा कहते हैं, जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश न हो उसे ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी और शुक्र जो है सो ग्रह में आ जाते हैं। सूर्य जिसके पास खुद का उष्मा है तो ये तारा में चले जाते हैं। और चंद्रमा के बारे में आप सब जानते हैं उपग्रह है, क्योंकि ग्रह का चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस? तो उसका सही ऑप्शन होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? बहुतायत से पाया जाता है, सॉरी, बहुतायत से पाया जाता है। यानी सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। देखिए अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वीडियो रोक दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। और हम जैसे उसमें टाइमर नहीं लगाते क्योंकि आपके टाइम को बचत कर सके इसलिए, क्योंकि वो एक सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है जिसमें आप आकर अपने क्वेश्चन को बनाते हैं और आप फिर कैलकुलेट करते हैं कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है, इसलिए हम जो है सो टाइमर नहीं लगाते। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेते हैं? सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो देखिए कहीं कहीं उसका अलग अलग दिया रहता है, तो हालांकि 8 मिनट ही से होता है, कभी कभी 8.5 रहता है, 8.3, तो 8 तो रहता ही है, उसके आगे का डाटा थोड़ा बहुत बदल, कहीं कहीं 8.20 रहता है, तो लेकिन हाँ 8 रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? और ये 2 बार एक क्वेश्चन आ चुका है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो भाई उसका सही आंसर आपको पहले से भी पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका आंसर बुध था जो कि ऑप्शन ए पर है। 17 हो गया। 18 पर चलते हैं। 18 में है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? जो बुध का जो नक्षत्र होता है उसमें एक वर्ष में दिन की संख्या कितनी होती है? तो भाई 88 दिन का होता है, ये भी आप सबको पता ही है। 88 दिन का, कभी उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे सभी ग्रहों के नक्षत्र के बारे में, और किसके मतलब घूर्णन काल कितने दिन में हो जाता है या परिक्रमण काल कितने दिनों में पूरा होता है, ये सब पर बात करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी इसमें कौन सा ग्रह है जिनका अपना उपग्रह नहीं है? तो भाई देखिए मंगल तथा शुक्र, इसके बाद ऑप्शन बी है बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी मंगल तथा बुध, ऑप्शन डी वरुण तथा प्लूटो। देखिए उसमें इतना कन्फ्यूजन हुई है, सीधा समझ लीजिए कि जो सूर्य के जो करीब रहेगा उसके पास उपग्रह नहीं है, जिसमें बुध और शुक्र हैं जिनके पास अपना उपग्रह है ही नहीं। तो ये ऑप्शन बी पर है, बुध और शुक्र। ऐसे माना जाता है कि उनके पास पहले था पर सूर्य के ज़्यादा करीब होने के कारण सूर्य में समा गए हैं, तो ये एक अलग थ्योरी है। बाकी आप इतना लेके चलिएगा कि जो सूर्य के करीब है जो बुध और शुक्र, उनके पास उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट 20 पर देखते हैं। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो भाई जो सूर्य के सबसे करीब रहेगा वही सबसे ज़्यादा चक्कर लगाता है, तो वह सूर्य के सबसे करीब रहने वाला बुध, जो सूर्य के सबसे तीव्र गति से चक्कर भी लगाता है। जो जितना दूर है वो इतना धीमी से लगाता है। तो आज 20 क्वेश्चन था और आप जरूर बताइएगा कि 20 में से आपका कितना क्वेश्चन सही था। तो आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।